खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की जमीन से केंद्र की सत्ता को महंगाई के मुद्दे पर चेताने के चक्कर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को अलग अलग कर गए। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। आज हिंदुत्ववादी की सत्ता है, उन्हें सत्ता से हटाना है, हिंदू की सत्ता लाना है। गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर महेश जोशी और कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं, तो ओवैसी आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने भी हिंदुत्व के जरिए सत्ता पाने का सपना देखना शुरू कर दिया। देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सभी का है, हिंदुस्तानियों का है, भारतवासियों का है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहती है कि जो सनातन को नहीं समझ सके वो अब हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर करने में लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना भी साधा, तंज भी कसा और हिंदुत्व को समझने की सलाह भी दी। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के बयान ने फिर से धर्म को सियासत के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर दिया है? क्योंकि हिंदू एक है, हिंदुत्व क्या सच में सियासी नजरों में अनेक है? आज बात इसी मुद्दे पर। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, सोच समझ करके कहा है, निडरता के साथ में कहा है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि हिंदुत्व को आतंकवादी और कट्टरपंथियों के साथ जोड़कर नहीं उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। नई व्याख्या उन्होंने की। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। राहुल जी ने जो सवाल उठाए आज के समय में प्रासंगिक है। इन बातों पर विचार नहीं होगा तो देश किस तरफ जाएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। मुद्दा महंगाई का, मुद्दा विकास का, मुद्दा जनता का, मुद्दा बेरोजगारी का, लेकिन हर सुबह पर बात हिंदू के हिंदुत्व की हो रही है। तो क्या महंगाई का मुद्दा महंगाई की रैली में ही गौण हो गया और बात हिंदुत्व पर आकर टिक गई? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद हैं। रफीक खान जी, सर अभी मौका है, आप आराम से तीनों शब्दों को बयां कर दीजिए। हिंदू कौन, उसकी परिभाषा दे दीजिए। हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा दे दीजिए। और हिंदुत्ववादी क्या है, इसकी भी परिभाषा दे दीजिए, परिभाषित कर दीजिए। ऐसा है, परिभाषा की बात अपन करें शब्दों की, आप शब्दों की परिभाषा पे जा रहे हो। दो बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही और वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि महात्मा गांधी हिंदू थे और उनको मारने वाला हिंदुत्ववादी था। ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं आज की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम राजनीतिक दल में जितने भी लोग बाग इस विचारधारा से सहमत हैं या उस विचारधारा से सहमत हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, जो आप सवाल पूछ रहे हो कि हमें एक बात तो तय करनी पड़ेगी। जैसे बीजेपी कहती है कि सब हम महात्मा गांधी को मानते हैं और महात्मा गांधी के आदर्श पर चलते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, और फिर उनके लीडर्स कहते हैं कि हम नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाएंगे। अरे एक तरफ तो बोलो भाई,
या तो नाथूराम गोडसे को मान लो या महात्मा गांधी को मान लो जी। और ये उन्होंने क्लियर कह दिया कि महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम हासिल किया और सबको साथ लेके चले। आज जिस स्वरूप को हम हिंदुस्तान के जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं, पहले वोटों का अधिकार नहीं था, दलितों की क्या पोजीशन थी जी, ये सबको मालूम है। उन्होंने सर मैं तो एक बेसिक सवाल कर रहा हूं, अगर कोई मुझसे भी पूछ ले तो परिभाषा तो होनी चाहिए ना, हर शब्द की परिभाषा। उन्होंने कहा कि हर शब्द का एक मतलब होता है। आदर्श पे चलने की रफीकांत जी वो तो खुद ही सर सुन ही रहा हूं मैं, आप जानते हैं सर 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। उन्होंने खुद कहा कि हर शब्द का एक मतलब होता है, एक शब्द के दो मतलब नहीं होते। उन्होंने कहा सर जी, उन्होंने कहा ना कि एक शब्द के दो मतलब नहीं होते। तो मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुत्ववादी का मतलब क्या है? हिंदुत्ववादी का मतलब वो है जो उन्होंने अपनी परिभाषा में डिफाइन किया कि वो नाथूराम गोडसे का अनुसरण करने वाले लोग बाग हैं, वो हिंदुत्ववादी हो गए। और हिंदू का उन्होंने बिल्कुल क्लियर मतलब डिफाइन किया कि वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को डिफाइन करने वाले लोग बाग, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग बाग हैं। तो 36 कौम की बात हो रही है, 36 कौम की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी 36 लेकिन सवाल तो सर हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही गांधी जी और गोडसे दोनों से ही आप पहले के हैं सर, दोनों से ही पहले के हैं। सुमित गोदारा जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं और उन बयानों के बाद अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेने की राजनीति बीजेपी करती है। महंगाई की रैली में हिंदू हिंदुत्व की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है, बीजेपी क्या कह रही है? विजेंद्र जी, मैं कहूंगा कि राहुल गांधी देश की राजनीति में बड़े अप्रासंगिक हो गए हैं। वो जहां भी जाते हैं अपनी मजाक बनाते हैं, और यहाँ पर भी आप देखिए, इस विषय पर मैं ध्यान देना आपका आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्व कांग्रेस ने आयोजित की महंगाई के खिलाफ रैली, सो कॉल्ड महंगाई के खिलाफ, और उसमें महंगाई पर राहुल गांधी बोले 2 बार और हिंदुत्ववादी पर बोले 53 बार। तो जनता समझ नहीं पाई वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी तरह उनका विचार क्या हिंदू क्या हिंदुत्ववादी कोई नहीं समझता, क्योंकि उनके खुद के विचार है और उनके विचार है ही नहीं, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं। पूरा भाषण महंगाई पे था, पूरा भाषण महंगाई पे था, और उस महंगाई के भाषण के अंदर हिंदू और हिंदुत्व की बात कर दी तो आपकी मिर्चें क्यों लग रही है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी बोले हम सब हिंदू हैं, आप हिंदू हो? हमारा नेता राहुल गांधी अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात करें तो आपको क्या तकलीफ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने बात तो ये भी बोली कि मोदी जी ये सोचते हैं कि आज कॉर्पोरेट घराने को क्या देना है, आज रेल दे दो, आज हवाई जहाज दे दो, आज पेट्रोल दे दो, ये बात भी करिए, इस पर भी तो बोल दो। आपका शुरू से ही स्वभाव आपके दल का रहा है कि आपका ऐसे ही आपके नेता राहुल गांधी का रहा है कि बॉर्न टू रूल, आपके मन में यही विचार है, इसीलिए आप उलंग पलंग परिभाषाएं लेकर आते हैं और देश में आप धर्म के नाम। सुमित गोदारा जी आप बताइए जरा, हिंदुत्व, सुमित गोदारा जी, हिंदू हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों की बात तो बीजेपी करती है, इन तीनों शब्दों को मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए जरा हिंदू कौन, हिंदुत्व कौन और हिंदुत्ववादी कौन है? आप परिभाषित कीजिए सर, सुमित गोदारा जी। मैं वासुदेव कुटुंब, जो हमारी शुरू से हम बचपन से और हमारे संस्कारों में हम उसी पे मानते हैं कि वही हमारे लिए विचार है, और राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी हिंदू हम सब एक ही है, कोई विचार नहीं है। कौन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति आता है जिसकी बुद्धि पर ही प्रश्नवाचक लगा रहता है, क्या वो हमें बताएगा हमें देश को? क्या हमारे प्रधानमंत्री आज काशी विश्वनाथ जी कॉरिडोर का कार्य हुआ, पूरा विश्व अचंभित, क्या शानदार कार्य हुआ, क्या राम मंदिर का कार्य हो रहा है, क्या हम देखते हैं नमामि गंगा का कार्य हुआ, क्या चारों धाम को जोड़ने का कार्य हो रहा है, क्या? लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ आप इन चीजों को गिना रहे हैं सर, आप गिनाते मेट्रो, आप गिनाते फ्लाईओवर, आप गिनाते विकास। भारतीय जनता पार्टी ने सुमित गोदारा जी, हिंदू नहीं है, आप कौन सी भाषा लेके सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ आप ये सारी बातें गिना रहे हैं, इनमें सबका साथ सबका विकास कहां है? नहीं करेंगे ये,
ये आपके नेता बोल रहे हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। यहाँ पर रैली में आकर मैंने आपके आगे क्या कर, रफीक भाई, महंगाई पर सिर्फ 2 बार बोले आपके वो लाडले नेता जो देश में जिनको भारत की जनता नकार चुकी है। अच्छा चलो आप बोल दो, फिर मैं बोलता हूं। लोकसभा में नहीं है, देखो, महंगाई पे 1 से 10 इनकी ठीक है साथ दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी हैं। सुमित जी रुकिए जरा। देवेंद्र शास्त्री जी, एक बड़ा मुद्दा है सर, जनता वाकई में महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने 80 रुपए किलो टमाटर भी खरीदा है, 1000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद रही है, बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी है, ये आंकड़े गवाह दे रहे हैं सर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कल की रैली हुई, एक बेहतरीन और सक्सेसफुल रैली, विपक्ष जो कर सकता था पुरजोर तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन अंत में पूरी रैली के जो मुद्दे थे वो हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवादी, इन 3 शब्दों में आकर फंस गए और महंगाई की बात ही नहीं हो रही। देखिए, जहाँ जिस तरह की ऑडियंस हो वहाँ पर उस तरह की बात की जानी चाहिए जी। ये महंगाई का मुद्दा था जो सबको समझ में आता है और सब इसकी परेशानी झेल रहे हैं और इस वजह से रैली जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन ये जो हिंदू और हिंदुत्ववादी वाला जो इशू है, मुझे लगता है कि शायद इस मौके पर अवॉइड करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही यही थी कि इस तरह के हिंदुत्व का इशू जो है वो राइज हो, खड़ा हो, और महंगाई जैसे इशू जिनकी वजह से उनको ब्लेम किया जाता है या उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर गए। मुझे लग रहा है कि हाँ, राहुल गांधी की ये शायद भूल है कि इस तरह की सार्वजनिक जो सभाएं हैं उसमें पॉलिटिकल इशू के तौर पे इन मुद्दों को इतना ब्लंटली नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक औसत जो आम आदमी है उसके लिए हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदू जो है ये इसको डिफाइन करना और समझना डिफ़िकल्ट है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों की राजनीतिक गिमिक्स को तो समझ नहीं पाती है और वो उसमें बह जाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा अनायास राहुल गांधी जी ने ये उठा लिया है और इसका शायद फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला कि वो अब बोलने के लिए खड़े हो गए। सच्चाई ये है कि आज देश के अंदर ये हिंदू या धर्म की जो राजनीति है उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। ये तमाम जो इश्यूज़ हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और आर्थिक दुर्दशा के, ये तभी सुधर सकते हैं जब आप धर्म को एक साइड में रख करके और फोकस करेंगे डेवलपमेंट की तरफ। और लेकिन मौजूदा सरकार जो है चाहती यही है। इसका राजनीतिक मतलब भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं इसका राजनीतिक मतलब भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब कांग्रेस की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो उसका एक कोर वोट बैंक है। उस कोर वोट बैंक से इतर उसको ये शायद लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी के परिणाम आए, फिर लोकसभा के 2 चुनाव के परिणाम आए, उसको लग रहा है कि शायद हिंदू पोलराइज्ड किया बीजेपी ने, चाहे वो किसी भी एजेंडे के तरीके किया। तो क्या उस पोलराइजेशन को तोड़ने के लिए इस तरीके की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं सेंधमारी के लिए, ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा मिल सके? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोशिश ये हो रही है कि हिंदू पोलराइजेशन को रोका जा सके, लेकिन कई बार ये जो नेगेटिविटी है ये इसमें इस तरह से घुस जाती है कि वो सही मुद्दा भी लोगों, औसत मतदाता के लिए वो समझ से बाहर हो जाता है और वो शायद हिंदू और मुसलमान और जाति और धर्म के इस गहमा गहमी में फंस जाता है और वो फिर अपने ही बारे में सोचता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इशू जो है रफीक खान जी, वो इस तरह से नहीं उठाया जाना। राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदू को लाना है। वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय को लाना है, हिंदुस्तानी को लाना है, तो सही था, क्योंकि यह देश सबका है। क्वेश्चन खड़ा किया गया है। बिल्कुल देश सबका है, इसमें कोई दोहराए नहीं। और राहुल गांधी जी ने सबको लाने की बात की है। अभी एक बात मेरे को इनके शब्दों पे ऐतराज है जो गोदारा जी बोल रहे थे जी। और बदतमीजी से किसी के बारे में आप बदतमीजी से बोलो तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता। आज हम न मोदी जी के लिए मोदी जी कह के ही बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कह के बोलते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई ये इनकी पार्टी के चीफ है और ये अगर इनसे कोई गलतियां हुई है तो हम इनको उसमें इनके लिए बदतमीजी या गलत शब्द यूज करें।
ये जिस तरीके से हमारे देश के लीडर जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं उनके बारे में इस तरीके की भाषा बोलते हैं, मैं तो ऐसी भाषा इनके लिए भी नहीं बोलूं जी। हमें ये पार्टी में ये नहीं सिखाया कि हम किसी भी लीडर के लिए किसी तरीके की ऐसी गलत टिप्पणी करें। तो इनको माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से रहतू करके बात कर रहे थे उसके। अच्छा, जहां तक बात महंगाई की, ये महंगाई की रैली थी, पूरी दुनिया को मालूम है और पूरे तकलीफ ये नहीं है इनको, हिंदू और हिंदुत्ववादी की तकलीफ नहीं है बीजेपी को तकलीफ ये है कि एक ऐसी रैली जिसमें 2 लाख आदमी आ गए और सीकर रोड जाम हो गई, वहां ट्रैफिक रोकना पड़ा, आगरा रोड पे बसेस रोकनी पड़ी, दिल्ली रोड पे बसेस रोकनी पड़ी और जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा और हमारे सारे नेशनल लीडर हर प्रदेश से बड़े नेता यहां आए। जिस देश में हमारी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री आए, जिस देश में हमारी सरकार नहीं है वहां से हमारे सीएलपी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रफी खान जी, ये तो देखिए इसको तो सभी कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने मजबूती दिखाई है। ये तो सब कह रहे हैं सर कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने मजबूती निभाई, महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ी और शानदार रैली की है, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन सुबह से क्या, जब से राहुल गांधी के बयान आए हैं कांग्रेस के ही नेता उसको डिफेंड करने में लगे हैं। अब महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है सर, अब इस पर बात हो रही है कि जो परिभाषा गढ़कर गए उनको परिभाषित कैसे करें। कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, वो तो आप लोग जो मीडिया वाले हो ना जी, वो आप लोग इसी बात पे सवाल पूछ रहे हो। आप इस बात पे सवाल नहीं पूछ रहे हो कि उन्होंने कहा कि मोदी जी सुबह पहले उठ के सोचते हैं कि आज किस कॉर्पोरेट घराने को क्या देना है। किसानों की बात करी उन्होंने कि किसानों के बिल उन्होंने 1 साल लड़कर के वापस लिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसानों का बिल जब लड़के वापस हुआ है तो हम इस मुद्दे पे भी लड़ेंगे। आप मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं सुबह 7 बजे से हम लोग रैली दिखा रहे थे सर, गांधी पे ले गए, हम लोग रैली दिखा रहे थे सीकर रोड से लेकर विद्याधर नगर तक, सत्याग्रह किया, एयरपोर्ट से लेकर स्टेट एंगल तक ओटीएस तक की रैली हम दिखा रहे थे। सत्याग्रह करने का महंगाई के खिलाफ आज मुद्दा है, सत्याग्रह करने का कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ जी। आज मुद्दा है डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, आज मुद्दा है पेट्रोल डीजल गैस के खिलाफ। सर कीजिए ना, कौन रोक रहा है? रफी खान जी मेरे पास वक्त की कमी है सर, सच बताइएगा रफी खान जी। आज मुद्दा है सर, सब एग्री हैं, आप विपक्ष में हैं रफी खान जी, आप विपक्ष में हैं, आपको करना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है सर। लेकिन मैं आपसे एक बेसिक सवाल कर रहा हूं रफी खान जी कि क्या वाकई में, मेरे पास वक्त की कमी, रफी खान जी आप कीजिए ना सर, विपक्ष में है, सब साथ हैं, अगर महंगाई के मुद्दे पर आप खड़े हो रहे हैं तो सब साथ है और कल दिखाई भी दिया है। मैं ये कह रहा हूं सच बताइए, क्या राहुल गांधी का ये बयान चाहे वो प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं लगता कि टाइमिंग गलत, समझाने का तरीका गलत और इसका असर कांग्रेस पर दूसरे तरीके से पड़ सकता है? नहीं, देखिए ये मुद्दा इंटेलेक्चुअल क्लास में डिस्कस करने का है, ये आम पब्लिक का इशू इस तरह से उछालने का नहीं है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ये थोड़ा सा समझना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी के जो भी एडवाइज़र हैं शायद उन्होंने उनको ये इशू उछालने के लिए कहा होगा, लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल क्लास में जहां यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स या उस कैटेगरी के लोग हों वहां पर ये डिस्कशन में होना चाहिए, राइटर्स, लेखक, पूरे हिंदुस्तान की जनता इंटेलिजेंट है, जनता सब जानती है, सब समझती है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इंटेलेक्चुअल है। सुमित जी मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, 10 सेकंड सर बोलिए। दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लोग इंटेलेक्चुअल है और समझते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कौन हिंदू और कौन हिंदुत्व, और ये जो पूछ रहे हैं कांग्रेस में जो तुष्टीकरण के कारण उनको लग रहा है कि ज्यादातर देश उनकी विकास की योजना के कारण मोदी जी के साथ है, कुछ वर्ग विषय जो साथ रहे उनका वो भी दूसरी पार्टियां लेकर जा रही है, ममता बनर्जी और दूसरी दल, तो उसी को जोड़ने के लिए कर रही है, उनके बीच में लड़ाई कौन रहे। चलिए आप वोट बैंक का गुना भाग लगाते रहिए सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रफीक जी आपका भी शुक्रिया और देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। जनता वाकई में सब कुछ जानती है, जनता भावनाओं के आधार पर वोट देती है तो भावनाओं के आधार पर वोट ले भी लेती है। सत्ता में बैठाना और सत्ता से हटाना ये सब जनता करती है। नमस्कार।